शाम की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ पोस्टमार्टम रूम के पास। आज मैं अपना पोस्टमार्टम होता बताऊंगा। ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार पहले यहाँ खुला हुआ एक रास्ता था और कलकत्ता में एक ट्रेनिंग नर्स के साथ एक दुर्घटना घटी थी जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। तो शासन प्रशासन ने एकदम से आए और सुरक्षा, हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेके दीवार पैक करा दी, यहाँ की पैक करा दी और वहाँ की जो जर्जर टूट गई उस पर कोई ध्यान नहीं है, वो बात का विषय है। तो मेरा आज प्रशासन और शासन और जनप्रतिनिधियों से एक सवाल है कि जो एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बाहर से टाटा कर देते हैं कि नहीं सरकारी में लेके जाओ, तो जो व्यक्ति घायल अवस्था में लाया जाता है तो अंत में उसको एन वक्त पे बोला जाता है कि जाओ इंदौर रेफर कर लो। तो क्या यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है क्या? अगर आपके पास सुविधाएं नहीं तो उस मरीज को दिन भर क्यों रखते हैं आप? अभी ऐसे बहुत सारी घटना हुई और एक दिन ऐसा नहीं आता कि दैनिक समाचार पत्रों में हॉस्पिटल की त्रुटियां नहीं खुल के आती हो। यहाँ मशीनें हैं, सारी मशीनें हैं, लेकिन बोले ऑपरेटर नहीं है। अभी सिविल सर्जन साहब का मैंने एक वीडियो लिया था, उनकी बाइट ली थी, उसमें उन्होंने कहा। फिर ब्लड के इशू पे तो ब्लड में भी प्रॉब्लम आती है, तो कई लोग बोलते हैं हम डोनेट करके जाते हैं और समय पे हमको ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारी त्रुटि है। हॉस्पिटल मतलब एक अड्डा बन गया। तो क्या जिस बच्चे का एक्सीडेंट होगा तो उसको क्या डायरेक्ट इंदौर रेफर कर लें क्या? बीच में मैंने एक कार्यक्रम में गुप्तावत जी मिले थे सिंधी कॉलोनी में। मैंने उनसे पूछा, सर मैंने आप सबसे बड़े CHO में हो जिले के, तो ये जो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट बीच में हुआ था धोंडवाड़ा के पास, उसको हॉस्पिटल है क्या नाम है, पंपुरी, तो वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं भी आप सरकारी में ले जाओ। यहाँ लाते हैं, जैसा कि आज परिजन बता रहे थे कि वो बच्चा तीन घंटे तक तड़पता रहा, किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। एक बीच में एक राजस्थान के बच्चे को मैं भी लेकर आया था, एक गुजर गया था और दूसरा था क्रिटिकल में, तो दिन भर रखा, आखिरी में उसको भेजा। रास्ते में बलवाड़ा के पास पहुँचते पहुँचते बेचारा स्वर्गवासी हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अभी बीच में एक ने पॉइजन पिया था। अब आप एक बताइए, एक ट्रेनी डॉक्टर वो बेहोश हालत में, वो घबरा रहा है, अगर आप उसको इंजेक्शन लगाते तो एकदम धमकी देने का, मैं नहीं करता इसका इलाज। तो ये कहाँ की दादागिरी? मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं जब मैंने उसको बोला भैया तू नया नया है, पोकड़ में बवंडर मत करे, भाई वो तो बेहोश है ना, हम तेरा हाथ जोड़ रहे हैं, लड़ाई तो कर नहीं रहे। लेकिन इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या है कि पैसा इतना आ रहा है और उसके बावजूद कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो मैं शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि से बोलूंगा, कुकू हल्दी अगर हो गया हो, रिबीने काटना बन गया, मतलब खत्म हो गया हो, तो आप यहाँ आए एक बार और यहाँ के दौरे करें। और जैसे किसी नेता के यहाँ कोई चर्चित व्यक्ति जो शहर का समाज सेवी हो, उसके परिवार में किसी का पेट भी दुखता है ना, उसको डायरेक्ट ICU में भेजती है। मतलब उसका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। और आम आदमी बन के मैंने कई बार देखा, धुतकार देंगे, बात करने का तरीका तो देखो। अगर आप दबंग हो तो आपसे जी भैया करेंगे, और अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तो आपको धुतकार देते। जैसे उनके पिताजी ने उनको दिया है हॉस्पिटल कि बेटा लूट मारो, जो आया उसको सपाटे मारो। बदतमीजी है, कई नर्सें बदतमीजी है, बात करने का तरीका नहीं है। कई डॉक्टर बहुत अच्छे भी, ऐसा नहीं कोई कि सभी चीज खराब है, लेकिन बहुत अच्छे भी है तो बहुत खराब भी लोग हैं। बख्शीश लेंगे, ये तुम मांग खुद रहे हैं, लेकिन वो नहीं, तुमने बोलना मत, तुमने तुम्हारे मन से दिया है। तो हर चीज में मतलब रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, अभी बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग ऑपरेशन के द्वारा हम उजागर करेंगे बहुत जल्दी। तो मैं फिर अपने जनप्रतिनिधियों को बोलूंगा कि एक बार यहाँ आइए सामान्य व्यक्ति बन के, जब आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है। जो एक्सीडेंट से आता है उसको इंदौर भेजते, रास्ते में बेचारा चले आता है। ऐसे 80 केस अभी के अभी हो गए। और दैनिक पत्राचारों में रोज, डेली प्रिंट मीडिया में डेली एक दिन की आड़ में कुछ न कुछ आता रहता है यहाँ का। उसके बावजूद भी सबसे बड़े दोषी हम लोग, आम जनता, जो खामोश रहते हैं, आंखें मीचते हैं। जैसे ही कुछ चुनाव आएगा फिर पोके वेंडे चालू हो जाते सब राजनीतिक पार्टी के। तो बुरहानपुर, खरगोन, यहाँ क्या चेंजेस, एक डर का भाव है। राजनेता को हम डरा ही नहीं पाते। वो एक पार्टी का तो यहाँ कहना कुत्ते को खड़ा कर दो जीत जाएगा। तो कितना मतलब तमाचा, गहरा तमाचा आम जनता के ऊपर। फिर अगर पक्ष पार्टी के खिलाफ बोलो तो बोलो तुम तो विरोधी हो गए हो। विरोधी से तात्पर्य क्या? शहर हित के लिए काम नहीं कर सके। जहाँ हम रह रहे, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा कुछ फर्ज नहीं है क्या? जहाँ हम खेले बड़े हुए जिस आंचल में, उस माता के लिए हमारे कुछ वो है कि नहीं? तो हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। शहर को बढ़ने देना नहीं चाहते हम लोग। जगह सीमित आपस में लड़ते रहेंगे और सीमित रहेंगे। तो मेरा फिर आप सब जनता को बोलूंगा कि आप भी जागरूक हो
और एक दूसरे पे लाछन लगाने से अच्छा है जमीनी स्तर पे उतर के काम करे। और मेरे ये युवा भाई है ना वाले, उनको भी मैं बोलूँगा कि भैया लिखना और धरातल पे आना बहुत बड़ी बात होती है। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।